हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में है इस वक्त, या जिसको सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपका क्रश हो सकता है, वो आपका एक्स हो सकता है, करंट पार्टनर भी हो सकता है, वो पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जिससे अभी आपकी बात नहीं हो रही है। सो दिस कैन बी एनी वन, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात हो रही है यहाँ पे। आपके भाई की या बहन की या बेस्ट फ्रेंड की, या आपके मतलब जिनके साथ आपका रोमांटिक एक कनेक्शन है, या आपको उनके लिए रोमांटिकली फील होता है, तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो। टॉपिक भी मैंने बता दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। उसके अलावा मैं स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ आपके लिए। आप मुझसे बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो। ऑल्सो मैं रिचुअल करती हूँ अलग अलग तरीके के। मैंने एक नई रिचुअल भी स्टार्ट कर दी है। अगर आप अपने लाइफ में कोई नया पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, या फिर अगर आप शादी के लिए एक सही इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, किसी नए इंसान को, तो वो भी मैं करती हूँ रिचुअल। तो आप उसके लिए भी रीच आउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। उसमें से मैं 2 नए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं एक पुराना वाला दिखा देती हूँ। ये है ग्रीन एवेंचराइन। अगर आपको पता नहीं है तो ग्रीन एवेंचराइन लक को एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके लाइफ में गुड लक को खींच के लाता है। आपके लाइफ में ऑलरेडी जो आपका लक है उसको और एनहांस करता है। ग्रीन एवेंचराइन अबंडेंस लाता है, प्रोस्पेरिटी लाता है, वेल्थ लाता है। तो अगर आप अपने करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर सीरियस हो, तो आपके पास ग्रीन एवेंचराइन होना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने और 2 क्रिस्टल्स और 2 प्रोडक्ट्स को लाया है। एक है ये प्रोटेक्शन कॉइन। तो अगर कुछ लोग होते हैं ना जो ब्रेसलेट वगैरह नहीं पहन सकते, उनके लिए है ये एक प्रोटेक्शन कॉइन है। अगर आपके पास ब्रेसलेट है तो भी आप ये ले सकते हो, क्योंकि ये डबल पावरफुल है। इसको बस आपको अपने साथ रखना है। आप इसको अपने पर्स में, आपके अपने वॉलेट में, या अपने डेस्क पे, कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, अपने घर में भी रख सकते हो, ताकि जहाँ रख रहे हो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिले, उस जगह को प्रोटेक्शन मिले। तो ये प्रोटेक्शन कॉइन है। आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा है, आई डोंट नो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक प्रोटेक्शन कॉइन है। इसके ऊपर लिखा भी है प्रोटेक्शन, और इसके पीछे एक स्विच कोड है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी नज़र, स्पेल, या किसी भी टोटका, ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिविटी, डार्क हैवी एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो, तो ये कॉइन आपके पास होना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, करंट पार्टनर से या एक्स पार्टनर से या फिर क्रश से, तो आप ये कॉइन अपने पास रखो। ये वो जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप ये ले रहे हो, वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ स्विच कोड लिखे हुए हैं। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट, पीछे एक जिब्बू सिंबल बना हुआ है। ठीक है। अगर आपको ये 2 क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं जो नए हैं, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हो, वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगी। एंड अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट है, तो जैसे आप फ़ोन को चार्ज करते हो, वैसे ही क्रिस्टल की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी पे काम करते हैं क्रिस्टल्स, वो कम होती जाती है। तो आपको भी ये फील होता होगा कि क्रिस्टल्स जब आपने लिए थे, उसके कंपैरिजन में अभी करंटली वो उतने काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई है, उसकी पावर कम पड़ गई है। तो ये रिचार्जर है एक तरह का, ये रिचार्जिंग प्लेट है आपके क्रिस्टल्स के लिए। बस आपको इसके ऊपर रख देना है। जब आप सो रहे हो, निकाल के इस पे रख दो, और इसको अपने मंदिर में रख सकते हो, अपने डेस्क पे रख सकते हो। ठीक है, ये आपके क्रिस्टल को क्लेंज भी करता रहेगा, कोई नेगेटिव एनर्जी जो इसके अराउंड है उसको भी क्लेंज करता रहेगा, और इसको चार्ज भी करता रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये कॉइन्स है, ये कॉइन्स भी आप इस पे रख के भूल जाओ, बस ये चार्ज होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन 1 घंटा आप रख सकते हो इसको, इस पे अपने क्रिस्टल्स को। अगर आपको इसमें बड़ी प्लेट भी चाहिए, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मेरी टीम से आप बात करो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं व्हाट इज अ पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। जो भी इंसान आपके दिल में, दिमाग में है इस वक्त, वो आपको लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहा है।
ओके, लेट्स सी। जिस भी इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना जो एनर्जी फील हो रही है ना, वो ऐसी महसूस हो रही है जैसे इनको लग रहा है कि आप इनके कंट्रोल के बाहर हो, या फिर आपका प्यार या आपका गुस्सा या आपकी नफरत या जो भी आपकी फीलिंग्स है इनके लिए इस वक्त, वो नहीं संभाल पाएंगे, वो नहीं उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, उनके बस के नहीं रहे अभी आप, ऐसा इनको फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं, वो आपको, दे कांट हैंडल यू, वो आपकी एनर्जी को, आपकी फीलिंग्स को, आपके एक्शंस को अभी फिलहाल नहीं हैंडल कर पाएंगे, ऐसा इस पर्सन की सोच है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपकी हर जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत एक्सट्रीम होती है। अगर आप गुस्सा हो रहे हो तो एक्सट्रीम गुस्सा होते हो, अगर आप नाराज हो तो एक्सट्रीम नाराज हो, अगर आप खुश हो तो एक्सट्रीमली खुश हो, अगर आप पजेसिव हो जाते हो तो बहुत ही पजेसिव हो जाते हो, अगर आप ड्रामा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा ड्रामा करने लग जाते हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको हैंडल करना इज टू मच फॉर देम, वो नहीं हैंडल कर सकते आपको। ठीक है, आपके प्यार को, आपके ऑरा को, आपके शब्दों को, आपके एक्शंस को, वो इस वक्त, आई डोंट नो, मतलब मुझे बुरा लग रहा है बोलते हुए, लेकिन वो अभी इस वक्त आपसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि टू मच है, नहीं वो हैंडल कर सकते अभी राइट नाउ, तो उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है या वो इच्छा नहीं है आपको हैंडल करने की। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपके लिए कुछ फील नहीं होता, चाहे फिर वो अट्रैक्शन हो या प्यार हो, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ फील नहीं करते, फील करते हैं। लेकिन इस वक्त राइट नाउ जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वक्त की एनर्जी मैं बता रही हूँ आपको, आज अभी की, आजकल की एनर्जी बता रही हूँ कि वो इस वक्त दे वॉन्ट टू बी अवे। ओके, दूर रहना चाहते हैं, डिटैच्ड रहना चाहते हैं, कम से कम कांटेक्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप दोनों जब भी बात करते हो तो झगड़े होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, और उनके अंदर अभी वो एनर्जी ही नहीं है कि वो हैंडल कर पाए इस सारी चीज़ों को। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि आप उन्हें कभी छोड़ नहीं पाओगे। वो आपसे चाहे 1 महीना बात ना करे या 10 दिन बात ना करे या फिर 1 दिन बात ना करे या 1 साल बात ना करे या आपसे दूर रहे या ब्रेकअप करे, अगर वो वापस आते हैं, अगर वो वापस बात करते हैं, आप तुरंत उनसे बात करोगे, आप तुरंत उन्हें माफ करोगे। तो उनको ना, वो आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं। उनको लगता है कि कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा ये मुझे छोड़ के। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इंटेंसिटी है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे के लिए। ठीक है, और उसी बलबूते पे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, इस वक्त उनको लगता है कि वो ज्यादा कुछ आपको दे नहीं पाएंगे, सिवाय के आपको डेट करना, आपसे मिलना या सेक्सुअल आपकी डिजायर्स को कंप्लीट करना। उसके अलावा इस वक्त वो आपको कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे आपके लिए, या ज्यादा कुछ आपको दे नहीं पाएंगे, ऐसा उनका मानना है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस पर्सन को ना वो ड्राइव नहीं है इनके इस वक्त उनके अंदर कि नहीं बाबा मुझे उसके लिए लड़ना है, झगड़ना है या कुछ भी करना है, मर पिट जाना है, लेकिन उसका होके रहना है या उसको मनाना है या एफर्ट्स डालने की क्षमता मुझे उनके अंदर अभी नहीं दिख रही है। ये जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, एक लेट गो वाला एटीट्यूड दिख रहा है, गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड दिख रहा है इस पर्सन का। ओके, जो होगा देखा जाएगा। अभी उनको बस अपनी डिजायर्स फुलफिल करनी है, चाहे फिर वो आपसे बात करनी हो, मतलब उनको वही करना है जिसमें अभी टेम्पररीली उनको खुशी मिल रही है। और मुझे ना इनके अंदर लस्ट बहुत दिख रहा है आपके लिए, उनकी सेक्सुअल डिजायर्स काफ़ी है आपसे, वो अपनी डिजायर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो मे बी आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, वो मे बी आपको आपको अच्छा फील कराना चाहते हैं टेम्पररीली, लेकिन वो कुछ लंबे टाइम का नहीं सोच रहे अभी फिलहाल। ये हमेशा का नहीं रहेगा ऐसा, अभी फिलहाल वो उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पे वो सीरियसली कुछ लॉन्ग टर्म का सोचे।
समझ रहे हो आप? वो अभी अभी का सोच रहे हैं कि भाई अभी का देख लेते हैं, बाद में का बाद में देखेंगे। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो थोड़ा सा खो गए हैं, थोड़ा सा भटक गए हैं, उनको अकेले अकेले रहने का मन कर रहा है, ज्यादा बात ना करने का मन कर रहा है, तभी बात कर रहे हैं जब भी उनका मन कर रहा है। ठीक है, सो या तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं, तो मे बी उनका मन ही नहीं कर रहा है इस वक्त बात करने का, उनको अकेले रहना है, सॉलिट्यूड में रहना है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर अभी एनर्जी की कमी है, उनके अंदर अभी कुछ देने की क्षमता नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब अगेन मैं ये बोल रही हूँ कि देने की क्षमता नहीं है, मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस, कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपसे प्यार नहीं करते, मैं बस ये बोल रही हूँ कि अभी उनको लग रहा है कि भाई मैं नहीं ज्यादा कुछ कर पाऊंगा अभी फिलहाल, मुझे अकेला छोड़ दो, ये माइंडसेट है अभी फिलहाल। ठीक है, उनको देखो ऐसा नहीं है कि उनको वो अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं या उन्होंने बहुत बुरी तरह से अगर आपको ट्रीट किया है, तो उनको इस बात का इल्म नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। बट गलत, उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, बट फिर भी उन्हें सही नहीं करना है फिलहाल कुछ भी। और ये उनकी थिंकिंग है या उनकी सोच है या उनका डिसीजन है। ओके मुझे पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन इस पर्सन को ज्यादा मतलब उनके अंदर एनर्जी नहीं है अभी कुछ देने की इस रिश्ते में फिलहाल। आगे देंगे, क्योंकि इंसान के अंदर प्यार है आपके लिए, मतलब इस बंदे के अंदर, ये जो भी पर्सन है इनके अंदर आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन ये फिलहाल बहुत सरफेस लेवल पे सोच रहे हैं, एफर्ट्स भी बहुत कम डाल रहे हैं या ना के बराबर या डाल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको देना ही नहीं है, उनको करना ही नहीं है इस वक्त। ठीक है, ये अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, ये अभी आपको कोई प्रॉमिस नहीं करना चाह रहे हैं, ये बस अभी का देखना चाह रहे हैं। अगर उनकी सेक्सुअल डिजायर्स है उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अगर आपको घुमाना फिराना है, बस खुश करना है तो वो कर रहे हैं। तो ये बस अभी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं अभी क्या दे सकता हूँ, आगे का नहीं सोच रहे, और ना तो वो आपको इस वक्त कमिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी अभी फिलहाल इनके ऊपर किसी चीज का प्रेशर मत डाले या इनसे कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन फिलहाल ना रखे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हमेशा मत रखना, फिलहाल नहीं रखनी आपको कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि अभी वो उस एनर्जी में नहीं है, उस मूड में नहीं है, उस माइंडसेट में नहीं है। देखो जरूरी नहीं है ना कि आप जो फील कर रहे हो वही आपके पर्सन भी फील कर रहे होंगे, वो अलग है ना, वो इंसान ही अलग है ना, तो उनके अभी उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो मूड नहीं है, वो इच्छा नहीं है उनकी। ठीक है, बस उनको ये पता है कि भाई हम दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, कुछ है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, कुछ है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी याद आ रही है, कुछ है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, लेकिन उसको वो नाम नहीं दे रहे हैं फिलहाल, या उसको वो कोई कमिटमेंट के बंधन में बांध नहीं रहे। ओके, उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि अभी उनकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में, वो कहाँ स्टैंड करते हैं आपके लाइफ में, उनके होने ना होने से आपके जिंदगी में कितना फर्क पड़ता है, दे डोंट नो दैट ऑल्सो। ओके, बस एक कुछ खींच रहा है उन्हें आपकी तरफ, कुछ पुल कर रहा है उन्हें आपकी तरफ। ठीक है, और वो ज्यादातर सेक्सुअल डिजायर्स है। सॉरी आपको बुरा लगेगा सुन के कि भाई ये बंदा या ये बंदी सिर्फ सेक्स के लिए मेरे बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं है, प्यार करते हैं, लेकिन अभी की एनर्जी में बता रही हूँ कि सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा है, समझ रहे हो? और कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ये पर्सन आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं या कर रहे थे, उनको उस बात का रिग्रेट है, पछतावा है, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ उसके साथ, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, उसको मैंने इतने लंबे टाइम तक इतना बुरा ट्रीट कैसे किया। सो उनके अंदर वो एक पछतावा मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, कि मैंने गलत किया, आई शुड हैव डन बेटर, मैं उसको अच्छे से बिहेव कर सकता था उसके साथ, मैं उसको और अच्छा फील करा सकता था। ओके, उनको कहीं ना ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि वो आपको इस वक्त एफर्ट्स नहीं डाल सकते आप में, या कमिटमेंट नहीं दे सकते, ज्यादा कुछ नहीं दे सकते इस रिश्ते में, तो आप उनको छोड़ दोगे। बट मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो बेयर मिनिमम देना चाहते हैं आपको, या नहीं भी देना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाह रहे आपके लिए इस वक्त, तो वो आपसे कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आप उनका वेट करते बैठोगे? एंड वाई, क्यों क्यों वेट करोगे आप उनका, क्यों?
मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्यों ऐसा सोच रहा है कि आप उनका वेट करोगे। अगर वो ही ज्यादा कुछ नहीं दे पा रहे हैं इस रिश्ते में, तो आप क्यों किसी और को मौका नहीं दोगे, आप क्यों मूव ऑन नहीं करोगे, या फिर आप उनको क्यों नहीं छोड़ोगे। मतलब इनका कहना है कि मैं कैसे भी बिहेव करूं तो मेरा वेट कर, तो मुझे छोड़ मत। क्यों? क्या कोई प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है किसी कंट्री के ये, या क्या है? मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रही इनकी मेंटालिटी। सेल्फिश कह सकते हो, बहुत सेल्फिश हो रखे हैं आपके पर्सन। सिर्फ सेक्स 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 चढ़ा हुआ है इनके दिमाग में, अट्रैक्शन। देखो, हो सकता है ये नेचुरली हो रहा हो, उनकी फीलिंग्स जो जग रही है, सेक्सुअल फीलिंग्स, मे बी वो नेचुरली ही अंदर से आ रही हो। ठीक है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कि वो क्यों बार बार आपके लिए इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या वो क्यों इतनी सेक्सुअल डिजायर्स उनकी बढ़ रही है आपके साथ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इनके साथ कभी सेक्स किया हो, तो उनको वो टाइम याद आ रहा है और उनको वो खिंचाव और वो चीजें हो रही है आपके तरफ, अट्रैक्शन। या तो इन्होंने कभी नहीं किया है इसीलिए आपके साथ ये करना चाहते हैं। ओके, इट कैन बी वन ऑफ द टू। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना जैसे ये बस अभी चिल मोड में है, और ये आपको भी आपसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा मत कुछ सोचो फ्यूचर का या पास्ट का, लेट्स गो विद द फ्लो। अभी का देखते हैं ना, आगे का क्यों प्रॉमिस करना, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा भी या नहीं, तो बजाय कि हम आगे के बारे में सोच के हम अभी का टाइम क्यों खराब करें। तो आपके पर्सन का माइंडसेट इस वक्त चिल मोड है, गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड है, ठीक ठाक वाला एटीट्यूड है कि चलो देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा वाला जोन है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इनसे ना ज्यादा उम्मीदें इस वक्त मत लगाओ, इनके ऊपर किसी चीज का बर्डन मत डालो, प्रेशर मत डालो कि अभी के अभी कमिटमेंट चाहिए, मुझे बताओ तुम मुझसे शादी करने वाले हो या नहीं, क्योंकि नहीं करेंगे फिर ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि जो इंसान उस मेंटालिटी में अभी है ही नहीं, वो कैसे आपको अभी कमिटमेंट दे देगा। खेल थोड़ी ना है, खाने की चीज थोड़ी ना है कि भाई बोल दिया और हो गया, राइट। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज लग रही है कि आप चीजों को बहुत सीरियसली ले रहे हो इस वक्त, और आपके पर्सन बिल्कुल भी सीरियसली किसी चीज को अभी नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आपके रिश्ते में। ठीक है, तो बैलेंस बहुत जरूरी है आपके साइड में। आप ओवर कर रहे हो या एक्सट्रीम सीरियस हो रहे हो, और उस वजह से आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो, और सब कुछ वो सब फील कर रहे हो जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो आप? ओके, मैं बस आपको ये बोलूंगी कि आप भी थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाला ही एटीट्यूड रखो, ये जो कोई भी पर्सन है उसको लेकर। आगे चीज़ें ठीक होंगी। ओके, आप रिचुअल्स वगैरह करा सकते हो। मेरे पास एक तरह की रिचुअल आती है, इमोशनल कनेक्शन रिचुअल। उससे क्या होगा ना, अगर आप वो रिचुअल कराते हो तो आपके पर्सन इमोशनल अटैचमेंट फील करेंगे आपके टूवर्ड्स। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। ये कॉइन यूज़ कर सकते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट भी आता है, या इवन लव मैग्नेट ऑयल आपके केस में बहुत काम आएगा, जहां पे वो आपके पर्सन को आपकी बार बार याद दिलाएगा। आप अभी ना, आपके पर्सन आपसे डिटैच्ड है थोड़ा सा इमोशनली। ठीक है, अगर वो आपके साथ है, नहीं है, दे आर डिटैच्ड विथ यू, फ्रॉम यू, तो आपको उनको थोड़ा सा अपनी तरफ इमोशनली अटैच करना पड़ेगा, तभी ही चीजें थोड़ा सा। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जो इंसान ज्यादा इमोशनल होता है ना रिश्ते को लेकर, तो उसको छोटी छोटी चीजें भी हर्ट करती है। आपको हर्ट कर रही है छोटे छोटी चीजें। अगर ये पर्सन आपको पहले कॉल करते थे रात को, अब नहीं कर रहे हैं, तो ये छोटी चीज भी आपको हर्ट कर रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, आदत, राइट। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी फिलहाल आप इस पर्सन से ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते और आगे चीजें ठीक नहीं होंगी, डेफिनेटली होंगी, 110% होंगी, लेकिन फिलहाल गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड आप भी रखो तो बेहतर रहेगा। वरना आप डिप्रेस्ड रहोगे, सैड रहोगे, दुखी रहोगे, अकेले महसूस करोगे, और चीजें आपको ही हर्ट करेगी। ठीक है, टेक थिंग्स विद अ चिल पिल। जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव रहो, कहीं नहीं जा रहे आपके पर्सन। बस थोड़ा सा आप दोनों की इस वक्त मेंटालिटी मैच नहीं कर रही है, वही प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, कुछ तूफान नहीं आया है या फिर कुछ बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज स्टिल फाइन। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत
नहीं है अबाउट दिस कनेक्शन। सो हाँ, आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, ये जो नए 2 क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है लेने हैं आपको, आप ऑर्डर करा सकते हो, सेलेनाइट प्लेट भी ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक यंत्र दिखा देती हूँ, जो मैंने यंत्र भी शुरू किए हैं, तो आपको अगर नहीं पता तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ। जैसे ये है नवग्रह यंत्र। तो जैसे नवग्रह यंत्र लगाने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आपके ग्रह दोष है कुछ, फिलहाल आपके कुछ ग्रह दोष चल रहे, ग्रह मतलब ग्रह, प्लैनेट्स, ग्रह दोष चल रहे हैं आपके, तो उस सिचुएशन में ये यंत्र आपको बहुत ज़्यादा काम हेल्प करता है, आपके जो ग्रह के दोष है उसको ठीक करने में। ठीक है, अब सबसे बड़ा नवग्रह यंत्र का फायदा, ये संपूर्ण नवग्रह यंत्र है, तो यहाँ पे आपको 9 अलग अलग यंत्र से बनाया हुआ एक यंत्र है आप, और मैं ये आपको सिद्ध करके दूंगी, आपको बस स्थापित करना है अपने घर में, अपने ऑफिस में। इससे क्या होता है ना कि आपके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स के, ग्रह के जो नेगेटिव इफेक्ट्स आप पे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी फैमिली में, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, तो वो उसके इफेक्ट को ये खत्म करेगा। और जैसे होता है ना कि हर ग्रह के जो देवता होते हैं उनको पूजने के लिए, उनको जो इफेक्ट्स है, उनके बुरे इफेक्ट्स को कम करने के लिए उस ग्रह के इसको यूज किया जाता है। तो ये संपूर्ण नवग्रह यंत्र है। इसमें बुध यंत्र है, शुक्र यंत्र है, चंद्र यंत्र है, बृहस्पति यंत्र है, सूर्य यंत्र है, मंगल यंत्र है, शनि यंत्र है, राहु यंत्र है और केतु यंत्र है। स्पेशली 7.5 के प्रभाव में हो तो आपको ये लेना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये श्री यंत्र है। श्री यंत्र तो एक ऑस्पिशियस यंत्र माना जाता है। ये क्या करता है, आपकी जिंदगी में ओवरऑल ही एक हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, सक्सेस, गुड हेल्थ, मतलब हर तरीके से अच्छाई को लेकर आता है, बरकत को लेकर आता है आपकी जिंदगी में। आप इसको अपने घर में भी स्थापित कर सकते हो, अपने ऑफिस में भी स्थापित कर सकते हो, अपने मंदिर, घर या ऑफिस के मंदिर में आप इसको स्थापित कर सकते हो। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। श्री यंत्र अपने आप में ही बहुत पावरफुल होता है। और जो लास्ट यंत्र है वो है संपूर्ण बाधा मुक्ति यंत्र। देखो कई बार ना हमारे घर में, हमारे लाइफ में, हमारे रिश्तों में, हेल्थ में, करियर में, फाइनेंसेस में इसलिए प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो अफेक्ट तो कर रही होती है हमारी जिंदगी को, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता आखिर तक। जैसे कभी कभी हमारे ग्रह के दोष होते हैं, कभी कभी वास्तु के दोष होते हैं, कभी कभी हम आपने कई बार देखा हो लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो दुर्घटना नाशक यंत्र भी है इसमें, दुर्घटना ना हो इसलिए यंत्र है, निवारण यंत्र है, दुर्घटना निवारण। ठीक है, या कभी कभी हमें पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें लग जाती है हमारे घर को या हमारे घर वालों को या हमको, या कभी कभी किसी के कर्ज होते हैं, कोई कोई ब्लैक मैजिक करा देता है, कोई घर पे ही कुछ करा देता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में ही कुछ ब्लैक मैजिक करा देता है आपके लाइफ पे। तो बहुत तरीके के इसमें यंत्र का यूज़ करके इसको बनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र इसमें होता है मत्स्य यंत्र। ठीक है, और उसके अलावा है महामृत्युंजय यंत्र, बगलामुखी यंत्र, गायत्री यंत्र, नवग्रह यंत्र आपके ग्रहों के दोषों को दूर करता है। वश्य यंत्र है, काल सर्प योग, अगर आपके इसमें काल सर्प के वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो काल सर्प दोष को भी दूर करता है। नव दुर्गा यंत्र है जो कि बहुत पावरफुल होता है। 9 दुर्गा का रूप जो नव दुर्गा, उसका यंत्र है। वाहन दुर्घटना निवारक यंत्र है। इसका स्पेसिफिक भी यंत्र आपको मिलेगा मेरे पास, स्पेशली मतलब आप अपनी कार में लगा सकते हो उस यंत्र को, ताकि आप जो भी कार चलाता है आपके घर में या आप चलाते हो तो उस यंत्र को मैं सिद्ध करके दूंगी और आपको अपने कार में लगाना है, जिससे कि आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, या नहीं होंगे एक्सीडेंट्स, या फिर अगर हो भी गया तो बहुत ही कम, मतलब आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी या फिर आपको कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये लगाने से वैसे भी नहीं होता है किसी भी तरह का दुर्घटना, बट हो गया तो बहुत कम लॉस होगा आपका। फिर वास्तु दोष निवारण यंत्र, अगर आपके घर में कुछ वास्तु दोष है, राहु यंत्र है, केतु यंत्र है और शनि यंत्र है। ठीक है, इससे ये बनाया गया है। और जो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला ना मत्स्य यंत्र, ये कब काम आता है पता है? ये यंत्र जो वास्तु दोष है या फिर ऑफिस में, फैक्ट्री में, आपके शॉप में, शोरूम में, गोडाउन में, उसको खत्म कर देता है पूरी तरह से। ठीक है, अगर आपको शत्रु भी है आपके, उसको भी खत्म, उसको भी आपके लाइफ से कंप्लीटली हटा देता है। तो ये
बाधा मुक्ति यंत्र आपको लेना है तो आप मेरी टीम से बात करो। मैंने आज आपको 3 यंत्र बताए हैं, संपूर्ण बाधा मुक्ति यंत्र। इसके अलावा आपको अगर वाहन दुर्घटना निवारक यंत्र लेना है वो भी मेरे पास अवेलेबल है। सिद्ध करके दूंगी मैं आपको, सिर्फ आपको स्थापन करनी है अपने घर में और ऑफिस में या शोरूम में, शॉप पे, रेस्टोरेंट है, गोडाउन है, वहां पे। श्री यंत्र, ठीक है, और श्री संपूर्ण नवग्रह यंत्र, ये इन तीनों में से कोई भी यंत्र या इसके बावजूद भी कोई यंत्र लेने हैं तो आप मेरी टीम से बात करो, वो आप तक पहुंचा देंगे। उसके अलावा मैंने आपको आज 2 न्यू प्रोडक्ट्स दिखाए हैं। ये रोज क्वार्ट्ज से बना हुआ जिब्बू कॉइन है और ये प्रोटेक्शन कॉइन है, तो आप ये 2 भी ले सकते हो। अपने रिश्ते को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो इनका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, ठीक है। और क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट ले सकते हो, अपनी लाइफ में गुड लक लाने के लिए ग्रीन एवेंचराइड ले सकते हो। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास गाइज, आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। मेरी एक क्लाइंट है जो मुझसे हर चीज़ लेती है और वो यहाँ रहती भी नहीं है इंडिया में, लेकिन वो इंडिया में अपने एक एड्रेस पे मंगाती है सारी चीज़ें और वहाँ से फिर पता नहीं वो कैसे उनके पास कुरियर हो जाता होगा या पता नहीं कैसे वो कुरियर कर, क्योंकि मैं तो आउट ऑफ इंडिया नहीं प्रोवाइड करती, तो वो मुझसे लेकिन हर चीज़ लेती क्योंकि उनको इतना फ़र्क पड़ता है। वो यहाँ पे नहीं रहती है फिर भी वो लेती है और वो मंगा लेती है अपने कंट्री में। सो फ़र्क दिखता है लोगों को, इसीलिए लोग लेते हैं। आप देखो ये सारी चीज़ें ना आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी, लेकिन वो होता है ना कि एक एक्सपर्ट से अगर आप लेते हो ना, वो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट देता है और साथ ही साथ वो आपको अभिमंत्रित प्रोडक्ट देता है ताकि वो आपके लिए काम करे। सिद्ध अगर आपने कहीं से ले लिया अमेजोन से तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो सिद्ध नहीं किया होगा। वहां पे लिखते हैं वो लोग कि सिद्ध किया है, लेकिन वो सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। वो झूठ बोलते हैं, उनको तो बेचना है, राइट। लेकिन मैं आपको सिद्ध करके दूंगी तो आप ले सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, लव यू।